कभी ये शिवलिंग है, ये गोल जलाधारी है, ये सामने चरण है। करें दर्शन सबने। ये दो सामने जो चरण हैं, इसके बीच में सुख सुंदरी है। कभी कभी विशेष कोई अवसर आए, सोमवार की अष्टमी पड़ जाए या कोई विशेष प्रदोष का दिन पड़ जाए और आपको लग रहा हो कि मेरा महादेव को मैं जल चढ़ाते चढ़ाते इतना समय हो गया, मेरा महादेव नहीं सुन रहा, तब कभी कभी ऐसा मन में आए कि क्यों नहीं सुन रहा, तब लोटा भरकर जब जल लेकर जाओ, गणेश जी को चढ़ाया, अशोक सुंदरी को चढ़ाया, षडानंद कार्तिकेय को चढ़ाया, माँ जगत जननी जगदम्बा माँ पार्वती को चढ़ाया, वही जल ले जाकर बेलपत्री के वृक्ष पर चढ़ाया। शिव जी को अर्पण नहीं कर पाए। और सरल भाषा में समझ लो इसको, किसी किसी माता को आपने देखा होगा, किसी किसी व्यक्ति को आपने देखा होगा कि वो शिव मंदिर में जाता है, शिव जी को भले जल नहीं चढ़ाता है, पर शंकर भगवान के मंदिर में जाकर इतनी सफाई कर देता है, जहां शंकर भगवान का कहीं बेलपत्र वगैरह पड़ा हुआ है उसको उठाएगा, बीनेगा, फिर यहाँ से धोएगा, श्रृंगार करेगा, यहाँ से साफ करेगा, साफ करके जो पानी जा रहा है वहाँ साफ करेगा, साफ करके एकदम क्लीन करके फिर शंकर भगवान को पोंछ कर स्नान कराकर जल चढ़ाकर फिर उनका श्रृंगार करता रहता है। कभी कभी आपके साथ में भी ऐसा हुआ होगा, आपने भी करा होगा, ऐसा नहीं कि नहीं करा। कभी कभी सब दूर सफाई के बाद शिवलिंग की सफाई करना भूल गया या शंकर जी के शिवलिंग पर जल चढ़ाना भूल गया, जल चढ़ाकर आ गया। अब आ तो गया, पर चिंता देवादिदेव महादेव को लग गई। मेरा था, भक्त था, उपास करता था, शिवरात्रि का व्रत करता था, पशुपति व्रत करता था, सोमवार सावन के करता था, 16 सोमवार करता था, और आज इसको ना जाने क्या हो गया कि ये मेरे ऊपर जल ना चढ़ाकर सब दूर जल चढ़ाकर चले गया। देव अधिदेव माता पार्वती जी से कह देते हैं, सुन पार्वती, अगर कोई भूलवश भी मुझ पर जल चढ़ाना भूल जाए और तेरे हस्त कमल पर जल चढ़ा कर जाए, तो पार्वती जितना फल मैं प्रदान करूं उससे दुगना फल तुझे प्रदान करना है। ये शिव कह रहा है। और इसका प्रमाण कहां पर मिलता है? इसका प्रमाण मिलता है महाभारत में, इसका प्रमाण मिलता है श्रीमद् भागवत कथा में। भीम, दुर्योधन, तीनों ने तप करा, तीनों बैठे हैं अलग अलग शंकर भगवान का भजन करने के लिए, और तीनों शिव जी का भजन कर रहे हैं, तीनों शंकर भगवान का गुणगान कर रहे हैं, तीनों शिव जी का तप कर रहे हैं। और तप करते 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 भीम को लग गई भूख, चले गया भोजन करने। जैसे ही भोजन करने गया तो कुछ खाने का तो मिला नहीं, केले के पेड़ पे से केला लिया या छील छील के खाकर फेंक दिया, बैठ गया। इतने में देवादिदेव महादेव प्रकट हो गए, और महादेव प्रकट होकर तुरंत मेरे शंकर भगवान ने प्रसन्न होकर प्रकट होकर दुर्योधन और जरासंध को देखा और दोनों से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए मांगो। दुर्योधन और जरासंध ने कहा, हमको 100 हाथियों का बल दे दो। शंकर भगवान ने कहा, 100 हाथियों का बल? तथास्तु। शंकर भगवान ने तथास्तु तो कह दिया। भीम बैठकर केला खा रहे थे और जरासंध और दुर्योधन जाते जाते हंस दिए। बताओ, इस खबड्डे को देखो, हफ्सी को देखो, खाने के चक्कर में इसको आशीर्वाद नहीं मिला और हमको 100 हाथियों का बल मिल गया। किसी पर मत हंसना। दुर्योधन और जरासंध भीम पर हंसे थे, और दुर्योधन और जरासंध भीम पर हंस दिए। भीम का मुंह उतर गया, चेहरा उतर गया, केला छोड़ा, भीम तप करने चले गया। तप करने गया तो भीम जान गया कि मैं अब तप करूंगा तो महादेव का नहीं करूंगा, पार्वती जी का करूंगा। अभी आपको कथा में कहा था कि केवल जलाधारी भी अगर आप स्पर्श कर कर बेलपत्री आदि जो निर्माल्य पड़ा हुआ है उसको उठाकर
बहुत बड़ा दोष है एक, शायद आपने भी जिंदगी में कभी करा होगा, अब कर दिया हो, अब मत करना। कौन सा दोष? जैसे ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये मट्टी का दिया जलता हुआ, लोग भगवान को दिखा के, जो ये जलाधारी होती है ना, इसकी जो किनोर होती है ना, कई लोग उस दिए को इस किनोर पे रख देते हैं। कई लोग नारियल को, श्रीफल को इस हस्त कमल पे जहां शिवलिंग रखा हुआ है यहां रख देते हैं। ये दोष है, ये शिव महापुराण का दोष है। शिव पुराण कहती है अगर पशुपति व्रत कर रहे हो, आप कोई व्रत कर रहे हो, कोई कामना कर रहे हो, तुम्हारे पास में अगर श्रीफल, पशुपति व्रत करने के बाद 5वें दिन भी अगर तुम श्रीफल चढ़ा रहे हो, तो वो श्रीफल ये जलाधारी पर नहीं रखना है, उस श्रीफल को भेंट के साथ में शंकर भगवान की जलाधारी शिवलिंग इसके ठीक सामने नीचे जमीन पर रखना है। उसका फल ये होता है कि तुमने जो पशुपति व्रत करा, शंकर भगवान ने उसको स्वीकार कर लिया और वर प्रदान कर दिया। पर कई लोग इसमें ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने वो श्रीफल 11 रुपया भेंट, वो जो जलाधारी है जिस पे शिवलिंग रखा उसी पे रखा। हम तो शंकर जी को देंगे, हम तो शंकर जी। कई लोगों की आदत रहती है, नहीं मैं तो कथा आगे बैठ के ही सुनूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अब वो भले झगड़े लड़े पर बैठूं। अब ईमानदारी से बताओ, कथा तो कथा है, पूरी रोड पे लोग हैं, पूरे पंडाल में, पूरे गांव में लोग हैं। ये कथा की आवाज जहां तक तुम्हारे कानों में जा रही होगी, कथा और गंगा ये दो ऐसी हैं कि मरते समय तुम गंगा के घाट नहीं जाते हो। हमारे यहां शास्त्र कहता है कि मरने वाले व्यक्ति के मुख में गंगा का जल दिया जाता है। उसी तरह महादेव की कथा तुम कहीं पर भी बैठकर श्रवण कर लो, फल उतना ही मिलेगा जितना पंडाल में बैठकर मिलेगा, उतना ही प्राप्त हो। फल उतना ही प्राप्त होगा जितना आप पंडाल में बैठ के श्रवण कर रहे हो, चाहे आस्था चैनल पर बैठकर कथा श्रवण कर रहे हो, चाहे फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हो, फल उतना ही प्राप्त होगा। बस निवेदन केवल इतना है कि 3 घंटा जब कथा को श्रवण करो, तो जैसे पंडाल में बैठकर मौन रहकर, चुप रहकर, आसन लगाकर, एक जगह बैठकर आनंद के साथ, ना खाना ना पीना, बस आनंद के साथ शिव महापुराण की कथा सुनते हो, ऐसे घर पर टकटकी लगाकर आस्था चैनल के सामने भी 1 बजे से 4 बजे तक मुझे महादेव को प्राप्त करना है, बस उसकी कथा श्रवण करना है, वो दिल लगाकर। यदि दिल लगाकर कथा सुन ली तो ये निश्चित है कि वो फल देगी। खाली न जाता कोई दीनानाथ, तू चुप हो जा, आप बोलो जरा, आप खाली कितने जोरदार वक्ता हो गए तुम सब, एक एक लाइन याद है, फिर से बोलो। खाली दर से तुम्हारे खाली ना जाता, दर से तुम्हारे मैं भी खड़ा हूँ, नन्ही बाहें पसार, अपने हृदय से लगा लो
लगा लो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो, उठा प्रभु अपने दर अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो, उससे प्रार्थना दिल, उससे प्रार्थना करें और यही भाव व्यक्त होना चाहिए। यही भाव आपके व्यक्त होना चाहिए। कभी कभी भूलवश भी अगर शंकर के मंदिर चले गए और लगा दी झाड़ू, देवराज ब्राह्मण चोरी का धन लेकर शंकर जी के मंदिर में बैठा था, चोरी का धन लेकर शिव जी के मंदिर में बैठा है और चोरी का धन लेकर शंकर जी के मंदिर में बैठ के कथा सुन रहा है। कथा सुनी, सुनते ही पंडित जी बार बार बोल रहे थे हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। इसका सिर दुखने लगा, कानों में इसने हाथ रख लिया, चोरी के धन को बाजू में छुपाया, बाहर निकल गया। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठा था, सिर तप रहा था, बुखार आ रहा था, शरीर पर ताप पड़ रहा था और प्राण छूट गए, प्राण छूट गए उस देवराज के, मर गए। और जब देवराज ब्राह्मण के प्राण छूटे, लेने के लिए देव अधिदेव महादेव उसको आए, महादेव लेने आए तो इसको चिंता लगी, ये तो कभी हो ही नहीं सकता कि मेरे को महादेव लेने आ जाए। क्यों? क्योंकि मैंने पाप इतना करा, चोरी इतनी करी, निंदा इतनी करी, बुराई इतना करा, छल इतना करा, बेईमानी इतनी करी, कपट इतना करा, प्रपंच इतना करा, मैंने इतना कुछ करा, तो मेरे को महादेव लेने आ ही नहीं सकते। पर महादेव कर रहे हैं, देवराज बैठ नंदी पर, मैं तुझे लेकर चलता हूं। तो देवराज नंदी पर बैठकर जा रहे हैं और मेरे महादेव पैदल पैदल जा रहे हैं। सारे देवताओं में और देव अधिदेव महादेव में बस एक अंतर है, जब भी कोई मरता है तो देवता अपने गणों को लेने भेजते हैं, जाओ पार्षद इसको लेकर आ जाओ, जाओ इसको लेकर आ जाओ, जाओ इसको लेकर आ जाओ। पर शंकर का कोई भक्त जब मरता है तो उसको लेने के लिए कोई दूसरा नहीं आता, मेरा बाबा नंदी चढ़कर आता है स्वयं। शिव का भक्त मरता है, शंकर का जब भक्त मरता है, नीचे लोग भले रोते हों और ऊपर 33 कोटि देवी देवता नगाड़े बजाते हैं कि शंकर का भक्त आ रहा है, जिसका दूसरी बार जन्म नहीं होगा, जिसका दूसरी बार जन्म नहीं होगा। आप लोगों को शायद मालूम होगा, काशी में एक घर ऐसा बना हुआ है जिस घर में लोग मरने के लिए जाते हैं। पढ़ा है कभी कि नहीं पढ़ा? किस किस ने पढ़ा? जरा हाथ उठाओ। पढ़ा है ना आप लोगों ने? काशी में एक घर ऐसा बना हुआ है जहाँ पर एक कमरा किराए का मिलता है, वहाँ रहो, अंतिम अवस्था में भजन करो, कीर्तन करो। 2 महीना या 1.5 महीना ऐसा कुछ उसका क्रम रहता है। उतने महीने में तुम मर गए तो ठीक, नहीं तो आपको अपने घर वापस भेज देते। जो मर गया, क्यों मरने के लिए लोग जाते हैं? क्योंकि शंकर का जब भक्त मरता है, शिव का उपासक मरता है, शंकर का गुणगान करने वाला मरता है, शिव के धाम में जब किसी के प्राण छूटते हैं तो संसार के लोग भले रोते हों पर देवता पुष्पों की वर्षा करते हैं, नगाड़े बजाते हैं, दुमदुबिया बजाते हैं कि शिव का भक्त आया है, इसका दूसरी बार जन्म नहीं होगा। अब ये चला, अब गया ये, अब इसका दूसरा जन्म नहीं। मरना तो सबको है, चाहे सियोर वाला महाराज होए, चाहे दुनिया का कोई महाराज हो, चाहे बादाम खाओ चाहे रोटी खाओ, जाओगे तो सरी। चाहे कितने भी वीआईपी बन जाओ, चाहे कितने भी वीवीआईपी बन जाओ, चाहे जो बन जाओ, जाओगे तो
चाहे कितना भी पेंटिंग कर लो, चाहे धागे से कितना ही सज लो, जाओ जाएगा। जाना तो निश्चित है, निश्चित। और महाराज सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी। मट्टी का तू सोने जैसा मान है तेरे। अरे मट्टी की काया एक दिन मट्टी मिल जाएगी, न सोना न चांदी। कोरोना महामारी में लोगों के घर में सब कुछ था, सब कुछ। बोलो रे ईमानदारी से जितने बैठे हुए, काम आया? बैंक में पड़ा था पर बैंक ही नहीं खुली थी। क्या काम आया? केवल एक ही चीज काम आई, जिसने जिंदगी में एक लोटा जल महादेव को चढ़ाया था, कभी परमार्थ का कार्य किया था, कभी दान पुण्य भजन किया था, आज भी बैठा है, कथा सुन रहा है। कोरोना हो गया था शरीर को, ऐसे कई बैठे होंगे जिनको कोरोना हो गया था, मोहल्ले में, गली में, पास में, सोसाइटी में, कॉलोनी में, सबको हो गया, तेरे को भी हो गया। पर टीवी के सामने बैठकर सुनता रहा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देव अधिदेव महादेव ने भी कह दिया देवताओं को, पड़ोसन को ले जाना पर इसको छू कर भी मत जाना, मेरा है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो, जो शिव का उपासक। मृत्यु सत्य आएगी, 7 ताले में राजा परीक्षित बंद थे, आई। मौत सत्य, बाणों की सैया पर पड़े थे भीष्म पितामह, आई। मृत्यु सत्य। अर्जुन इतना बड़ा योद्धा, मृत्यु आई। कितने सारे टीवी के हीरो हैं, मरते नहीं है। अरे बोलो तो जम के, मरते ना। क्या क्या बताते हैं, देखो इनका इतना बड़ा बंगला है, इतनी बड़ा ये है, इतना ये है, इतना ये है, इतना ये है। और फिर जब चले गए तो वो बंगला, वो गाड़ी, 25 लाख की गाड़ी, और बाद में किसी काम नहीं आई, केवल वो 25 रुपए का लोटा काम आया, जिसमें भरा कर हरिद्वार ले गए थे। कुछ काम नहीं आया। करो भजन कीर्तन स्मरण, आए हो इस सिद्धपुर धरा पर, सीहोर की पावन धरा पर, अगर पहुंचे हो, कंकर शंकर की धरा पर पहुंचे हो, मां सीवन के तट पर पहुंचे हो, इस पावन धरा पर पहुंचे हो, कुबेरेश्वर धाम पर पहुंचे हो, जितना बन सके आप दान करो मत करो, पुण्य करो मत करो, पर इतना जरूर करो, अपने द्वारा किसी को कष्ट ना हो, उसका सहायता करते चलो, परमार्थ करते चलो। करो भजन, करो। अपनी जिंदगी मिली है मनुष्य की,
7 दिन मिले शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए। रुद्राक्ष अपनी जगह पर है, व्यवस्था हो जाएगी सही, दे देंगे, मना नहीं। नहीं हुई सोचेंगे, पर वो मिले ना मिले उससे पहले तुम्हारा स्मरण होना चाहिए कि मैं कंकर शंकर की धरा पर आया। एक कंकर भी मेरी जिंदगी बना सकता है और आनंद दे सकता है, वो सामर्थ्यता मेरे महादेव में, वो सामर्थ्यता मेरे महादेव में है। इस भूमि पर पहले भी कथा में कहा, कई लोगों ने कहा महाराज गुरुजी वृंदावन में बहुत सारे संत रहते हैं, सबने अपना अपना भवन बनाया, मंदिर बनाया, आप भी वहां बनाओ। कोई कहता उज्जैन में बनाओ, वहां सब शंकर के भगत आते हैं। कोई कहता काशी बनाओ, वहां सब शंकर के भगत आते हैं। कोई कहता वहां बनाओ, वहां शंकर जी के भगत आते हैं। वहां नर्मदा के घाट पर बनाओ, वहां लोग आते हैं। नर्मदा परिक्रमा में बनाओ, वहां लोग आते हैं। वहां बनाओ, पर बनाने वाले हम नहीं, बैठने वाला महादेव, बनाने वाला महादेव। जिस भूमि पर तुम खड़े हो, इस भूमि पर खड़े होकर सर्च मारना गूगल पे, यहाँ से उज्जैन की दूरी अगर 50 है तो 51 मिलेगी। काशी की दूरी अगर 150 है तो 151 मिलेगी। ओमकारेश्वर की दूरी 80 है तो 81 मिलेगी। एक पॉइंट यहाँ पर खड़े होकर अगर 12 ज्योतिर्लिंग का लगाओगे तो एक बढ़कर ही मिलेगा। ऐसा एक बढ़ाने वाला मेरा देवाधिदेव महादेव। पूरे कुबेरेश्वर धाम में बैठकर कहीं से भी सर्च लगा लेना, सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, भीमा शंकर, केदारनाथ, महाकाल, जिस 12 ज्योतिर्लिंग को आप डालोगे यहाँ से दूरी में कुछ बढ़कर मिलेगा। एकदम शून्य लगा हुआ नहीं मिलेगा कि 150, 180, 140, 130, 110, ये नहीं मिल सकता। शून्य नहीं मिलेगा, बढ़कर मिलेगा, क्योंकि ये महादेव की धरा है, यहां बढ़कर ही मिलता है, कम नहीं मिलता है। एक 12 ज्योतिर्लिंग की दूरी लगा कर बैठना कि ये ज्योतिर्लिंग यहां से कितना है, सीहोर से, यहाँ कुबेरेश्वर धाम से कितना है। यहां से आगे जाओगे, सीहोर पहुंचोगे, वहां से अंदाजा लगाओगे तो वो शून्य पर आ सकता है। पर यहाँ कुबेरेश्वर धाम से आंकड़ा लगाओगे तो वो बढ़कर 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट बढ़कर मिलेगा, शून्य पर नहीं है। मेरा बाबा शून्य नहीं करेगा, बड़ा। मृत्यु सत्य आना है, मृत्यु सत्य आएगी, 7 ताले में भी बंद होगे तो आएगी। कई लोग कहते हैं हम बद्रीनाथ नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे? बहुत ठंड पड़ती है, पहाड़ आड़ा टेढ़ा है, कुछ हो गया तो मालूम पड़े घर में बैठे थे, पाँव फिसल गए। एक यहीं बैठे हैं जिनका फिसला, बस नहा के आए, वो पैर पोछने पे पैर रखाया और लुढ़क गए। कोई भरोसा? जीवन जन्म मरण परण 3 मेरे बाबा के हाथ में, किसी को नहीं दिया, किसी को। शिव कथा कर रही है, मेरे को ये बेम हो रही है क्या? शिव महापुराण की कथा कर रही है, ये भक्ति की अविरलता है आपकी। मैं उठ तो सुन ये याद को नहीं मजी कल की स्कूल में आई जब मैंने कौन था, मैं उठ तो जिक्र सुन ये था होने। आज पहले दिन कथा में याद छोड़ देना कि मैं रुद्राक्ष के लिए आई। अब देगा तो वो देगा, कहाँ से देगा, कैसे देगा, कब देगा। अब मुझे कथा सुनना है और दिल लेकर आई हूँ और कथा सुनकर जाऊंगी। तब वो क्या देगा मैं देखूंगी। उसके बाद जो रुद्राक्ष के लालच में यहाँ आ रहा हो उससे हाथ जोड़ के निवेदन है, बिल्कुल मत आना, टिकट कैंसिल करा देना। अब बाबा के लालच में आना कि वो क्या देता है, अब मुझे ये देखना है, अब मुझे वो क्या देगा जो आए। जो रुद्राक्ष के लालच में आ रहा हो बिल्कुल मत आओ, वो टिकट कैंसिल करा लो। अब कथा के लालच में आना कि मुझे मेरे बाबा के दरबार में, मुझे कुबेरेश्वर धाम पर बैठकर 7 दिन मुझे रस मेरे बाबा की कंकर शंकर की धरा पर
वहीं पर रहकर बाबा की भक्ति कर कर, एक दिन की मिले, आधे घंटे की मिले, 15 मिनट की मिले, 20 मिनट की मिले, 20 मिनट की ले। कहेंगे लोग बहुत भीड़ है। सीहोर वाले तो विचार भी कर रहे थे कि हम तो कथा में जाएंगे, तो पहले ही सोच के बैठ गए बहुत भीड़ है। कैसे जाए इतनी भीड़ में? तुम महादेव तक जा सकते हो, तो अंतिम समय में भी तो बहुत भीड़ रहेगी, तब भी तो मेरा महादेव कैलाश छोड़कर तुम्हारे लिए यहाँ आएगा, तब ना आएगा? तभी भी तो आएगा। अरे कर दिया माला माल काशी वाले ने, खोल दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, खोल दिया भंडार काशी वाले ने, खोल दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले। दोनों हाथों से वो भावना लाया वैसा ही फल वो पाया, जैसी वो भावना लाया वैसा ही फल वो पाया, नहीं खाली उसे लुटाया वो मन ही मन हर्षाया, खाली उसे लुटाया वो मन ही मन हर्षाया, कर दिया उसे निहाल काशी। अरे खोल दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, खोल दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले। ओहो
माया सच है उसकी डावनाथ की। बेड़े को पार लगाया नहीं तेज करे वो पल के। बेड़े को पार लगाया नहीं तेज करे वो पल के। मिटा दिया जंजाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। खोल दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। अरे खोल दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। खोल दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। हरि बोल। हे भोले। साधे। जय हो। Yarısı yazı. कार सजाया भोले का दर्शन पाया। उसने शंकर रचाया भोले का दर्शन पाया। वो मन की मन हर्षाया नैनों में रूप सजाया। वो मन की मन हर्षाया नैनों में रूप सजाया। Kita मेरा करना होगा रे। सुधार शिवाय कर दिया माला माल अरे खोल दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। अरे भर दिया है भंडार काशी वाले ने, खोल दिया भंडार काशी वाले ने। भंडार काशी वाले ने, खोल दिया भंडार काशी वाले। वो खोल दिया भंडार काशी वाले, खोल दिया भंडार काशी वाले। खोल दिया भंडार काशी वाले ने, खोल दिया भंडार काशी वाले। वो खोल दिया भंडार काशी वाले, खोल दिया भंडार काशी वाले। अरे खोल दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। खोल दिया भंडार काशी, खोल दिया भंडार काशी वाले ने। महादेव है। अपने स्थान पर बैठकर देवाधिदेव महादेव अपने हृदय की बात, अपने दिल की बात इन शिव नवरात्रे में भगवान शंकर से भाव के साथ, दिल के साथ कही, आनंद के साथ कही। शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय
नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो वेश है मंगलकारी वेश है मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। भगवान शिव के हाथ में कपाल चिपका है। शिव मौन, नंदी को चिंता लगी मेरा प्रभु आज चुप क्यों है। कारण क्या है? नंदी शिवजी के पास जाकर बोले बाबा आज मुझे आपसे कुछ कहना। आज नंदी शंकर जी से करें मुझे कुछ कहना। कभी कभी तुम भी भगवान के मंदिर में जाकर कह दिया करो, कभी कभी दिल से भगवान शंकर से जाकर कह दिया करो, कभी भाव से भगवान शिव से प्रार्थना कर लिया। अभी गुजरात पावागढ़ की कथा में और परवणी की कथा में हमने कहा था, बरहानपुर की कथा में भी कहा था कि मंदिर में जो शिवलिंग होता है उस शिवलिंग के ऊपर जलाधारी होती है, बोला था। पर घर के अंदर जो शिवलिंग होता है उसमें जलाधारी की जरूरत नहीं पड़ती। तो किसी ने प्रश्न किया, गुरुजी ये बताओ कि मंदिर में जलाधारी लग जाती है शंकर जी के ऊपर, फिर घर के अंदर जलाधारी क्यों नहीं महत्व रखती? तो हमारा कहना है तुम लगाओ ना लगाओ तुम्हारी मर्जी, लगाओ तो भी ठीक ना लगाओ तो भी ठीक, पर शिव जी के ऊपर घर में जलाधारी की जरूरत इसलिए नहीं होती क्योंकि हम रोज प्रतिदिन अपने दिल का भाव शिव जी से कहते हैं। मंदिर में जो शिवलिंग होता है वो स्थायी होता है, घर में जो शिवलिंग होता है वो चलित होता है। उठाया, थाली में रखा, निला दिया, वापिस रख दिया। मंदिर में जलाधारी का होना जरूरी है और तुम्हारे घर में चलित शिवलिंग है, नर्मदेश्वर है, पारत का शिवलिंग है, स्फटिक का शिवलिंग है, मार्बल का शिवलिंग है, पीतल का है, कोई तांबे का है, किसी के यहाँ जो शिवलिंग हो, छोटा सा बड़ा सा जैसा भी हो, उसमें जलाधारी की जरूरत नहीं पड़ती। एक पत्र और आया है बड़ा सा, आपको और हमको समझने का है। देखो वो है इसी से जुड़ा हुआ। शंभु शरण पड़ी
मैं आशीष साहू बेमेतरा छत्तीसगढ़ से हूं। कहीं बैठे हो आशीष जी? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, उसके लिए देवाधिदेव महादेव की करुणा आप पर बनी रहे। हमारे घर के मंदिर में ये वाला शिवलिंग है जिसका फोटो उन्होंने लगाया है, आप आस्था चैनल पर देख सकते हैं या एलईडी पर देख सकते हैं। इस शिवलिंग में समझिए अब जरा, ये शंकर जी का शिवलिंग है, ये जलाधारी है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि हमारे घर के शिवलिंग में नंदी अशोक सुंदरी वाली जगह पर चिपका बैठा। अच्छा हंसो मत, तुम्हारे भी कई कई के घर में ऐसा होगा कि यहाँ शिवलिंग है, ये जो सामने जगह है, इस जगह पे नंदी चिपका हुआ है। देखा है कि नहीं देखा? बोलते जाओ जरा, देखा है ना? तो अब प्रश्न देखिए उस बच्चे का। अब अशोक सुंदरी तो वहां दिखती ही नहीं है, नंदी नंदी बैठा है। अब आप बताओ हम अशोक सुंदरी को जल कैसे चढ़ा? अशोक सुंदरी की जगह तो नंदी ने घेर ली है, क्या करा जाए? अब बहुत सावधानी से समझिएगा, बहुत ध्यान। जिस शिवलिंग के सामने पत्थर पर या पीतल पर या चांदी पर नंदी परमानेंट चिपका रहता है अशोक सुंदरी वाली जगह पर, वहां सेवा की मूलता मानी गई है। शिवलिंग से हटकर दूरी पर नंदी होता है तो वो शंकर भगवान को भ्रमण कराने के लिए होता है, और जो केवल चिपका हुआ अशोक सुंदरी वाली जगह पर चिपका रहता है, लगा रहता है, वो हमेशा सेवा के लिए तैयार रहता है। अंतर है दोनों। दोनों में अंतर है, जरा समझिएगा इस चीज को। एक ड्राइवर वो होता है जिसको फोन लगाया जाता है, कहाँ है, क्यों, क्या काम है, सीओर जाना है। और एक ड्राइवर वो होता है गाड़ी में बैठा मिलेगा, उसको मालूम है फोन लगाने की जरूरत नहीं है, जाऊंगा गाड़ी खड़ी मिलेगी और बैठ के और निकल जाऊंगा। मंदिर में जो शिवलिंग है वो दूर है, और जो चिपका हुआ अशोक सुंदरी वाली जगह पर जो शिवलिंग है वो स्थान पर सेवा के लिए तत्पर खड़ा हुआ मेरा नंदी और शिवलिंग है, तत्पर खड़ा है, मेरे कान में मुड़का रहा है बात से तत्पर। मेरे को ये बेम हो रही है, क्या हो वो पड़की के मोटरसाइकिल और लगी वापस नहीं। अब उसने एक प्रश्न किया है इस प्रश्न में कि पूजन कौन से शिवलिंग की करना चाहिए। तो बेटा साहू आशीष छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, तो आशीष साहू ध्यान रखें, जो महापुराण विद्येश्वर संहिता कहती है एक छोटा कंकर भी है और वो जलाधारी पर नहीं भी रखा है और उसको तुमने शिव मान लिया है तो वो शिव ही रहेगा, ये निश्चित है। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। ये आपके ऊपर, आप क्या मान रहे हो। शंकर जी के हाथ में कपाल चिपका, नंदी समझ गया कि शिव जी मौन क्यों है, कह दिया बाबा अगर किसी जीव का शरीर एक बार गोदावरी के घाट पर पहुंच जाता है और गोदावरी का मात्र जल का छींटा उस शरीर पर पड़ जाता है तो कपाल किसी का भी हो या कितनी भी ब्रह्महत्या लगी हो वो ब्रह्महत्या से छूट जाता है। शिव जी ने कहा गोदावरी, हाँ। शंकर भगवान ने पूछा ये गोदावरी कौन है, तब नंदी ने गोदावरी की कथा कहना प्रारंभ करी। वो गोदावरी जिस गोदावरी ने महादेव आपके लिए निरंतर तप करा, साधना करी, आराधना करी, गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, जितनी भी पवित्र नदियां हैं वो सारी पवित्र नदियां गोदावरी को देखकर तप करना चालू करती हैं। वो गोदावरी कोई साधारण नहीं है।
क्या करना चाहिए? शंकर भगवान उस नंदी से पूछ रहा, नंदी कह रहा एक बार गोदावरी के तट पर चलना चाहिए। तो मैं कहां जाकर बैठूंगा? नंदी ने कहा वो मैं बता दूंगा महादेव, आप चलो तो सही। नंदी ने छोटे से बछड़े का रूप लिया, बछड़े का रूप लेकर महादेव को लेकर नंदी चल पड़ा। चलते चलते जैसे जैसे गोदावरी के करीब में आया, नासिक की धरा पर पहुंचा, पंचवटी पर पहुंचा, और पहुंचते से गोदावरी के सामने शंकर भगवान को बिठाकर नंदी ओझल हो गया। नंदी गया, जैसे ही नंदी गया वैसे ही शंकर भगवान के हाथ में से कपाल नीचे गिर गया और भगवान शिव का नाम कपालेश्वर महादेव पड़ गया। कपालेश्वर महादेव। हाँ, दुख लगाई दी मेरी। गोदावरी के घाट पर आज भी कपालेश्वर महादेव का वर्णन है। अगर जो लोग यहाँ पर महाराष्ट्र के बैठे होंगे, कितने लोग बैठे जरा हाथ उठाओ जिसने कपालेश्वर महादेव का दर्शन किया। कपालेश्वर महादेव एक बहुत सुंदर बात कहना चाहेंगे, जिंदगी में कभी मौका लगे तो स्मरण करिएगा। जिसको ब्रेन का ट्यूमर हो जाता है, माथे में कहीं खून के चकते जम जाते हैं, उस व्यक्ति को कपालेश्वर महादेव का दर्शन नासिक जाकर गोदावरी के घाट पर एक बार अवश्य करना चाहिए। उसकी राह मंजिल सरल हो जाती है, रोग का निवारण होता है। कपालेश्वर महादेव, वो कपालेश्वर महादेव। शिव महापुराण की कथा कहती है, घर किसको कहते हैं? जहां पर हमारे माता पिता रहते हैं। फिर वो एक किराए का भी मकान है तो वो भी घर कहलाता है। जहां माँ बाप रह रहे हैं, जहां माता पिता रह रहे हैं, उसको घर कहा गया। तो किसी ने इंद्रदेव से पूछा कि इंद्रदेव ये बताओ, गरुण वरुण सारे देवता मिल मिलकर सब देवघर जा रहे हैं, बैद्यनाथ जी की पावन धरा पर जा रहे हैं, ऐसा क्यों? तो कहा वो घर है। किसका घर? तो कहा सारे देवताओं का घर, क्योंकि वहाँ जगत के माता पिता स्वयं भगवान शिव और सती उस भूमि पर भगवान शंकर पार्वती के साथ विराज है। भगवान देवादिदेव महादेव स्वयं माता सती के साथ विराज है। और तेरी कृपा बिना न मिले एक भी लेते ही श्वास तेरी कृपा से तनु बखान क्या करूं मैं राहों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। शिव कथा कर रहे हैं। जिस पवित्र धरा पर स्वयं देवता भी आने को तरसते हों, ऐसी धरा पर आप और हम बैठकर शिव महापुराण की कथा का लाभ लेते हैं। और ये कथा कोई साधारण नहीं है। आप अपनी बुद्धि में अपने चित्त से ये निकाल देना कि आप कथा सुनने के लिए गए। आप अपने विवेक से ये निकाल देना कि हम शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए देवघर गए। आप अपने विवेक में ये रखना कि हम देवघर में कथा सुनने के लिए नहीं, हम देवघर में
अपने पिता से अपने मन की बात करने के लिए इस भूमि पर आए। अपने बाप से, अपने पिता से जो बात करना है, हमें यहाँ बैठकर 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा में अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करें। और इन 7 दिन में हम बाबा से अपने मन की बात कैसे कह सकते हैं और अपना दिल की बात बाबा से कहकर अपनी झोली कैसे भर सकते हैं, यह आपको पड़ोसी शोर मचाएगा, पड़ोसन कुछ बोलेगी, पीछे खड़ा हुआ व्यक्ति कुछ बोलेगा, उस समय पर उसके पांव पड़कर कहना मुझे कथा सुन लेने दो। बहुत दूर से आई हूँ बाबा के धाम में कथा सुनने के लिए। 3 घंटे की कथा में से आधा घंटा आशीष जी ले लेते हैं, 2.5 घंटा मिलता है। उस 2.5 घंटे में मुझे मेरे बाबा से बहुत कुछ कहना है और मेरे बाबा की बहुत कुछ सुनना है, जिससे 3 महीने के अंदर मेरा बाबा मेरा दुख काट देगा और फिर मेरा मन आनंद ये कहना है। और यहाँ कथा केवल शिव की नहीं होगी, यहाँ कथा केवल भगवान शंकर की नहीं होगी, यहाँ कथा माता सती की भी, शिव की भी और माँ गंगा की भी, तीनों का क्रम इस कथा में। अरे भाई, देवघर भूमि तो वो भूमि है जहाँ पर वर्णन किया जाता है कि देवघर में बाबा बाबा सब कहे, पर माई कहे ना कोई। जो एक बार माई कहे देवघर में वही होई। सारे ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करिएगा, वहां पर जब पूजन होती है तो सीधे शंकर जी के ऊपर जल चढ़ाया जाता है, शिव जी के ऊपर बेलपत्र चढ़ाई जाती है, शिव जी के ऊपर दूध चढ़ाया जाता है, शिव जी के ऊपर पंचामृत चढ़ाया जाता है, शिव जी के ऊपर दही, शहद, घृत, शक्कर सब शिव जी पे चढ़ाई जाती है। केवल बाबा देवघर की भूमि ऐसी है कि शंकर जी पे चढ़ने से पहले जो जलाधारी है, जहाँ माँ सती विराजमान है, सती माता का हृदय विराजमान है, उस जगह पर पहले चढ़ाया जाता है। उसके बाद बाबा देवघर भगवान शंकर विराजमान मैंने कौन था, मैं उठ तो जिक्र सुन शिव कथा कर कौन पड़ गया जन्म लेना। एक मनुष्य का कब सार्थक है, जब वो भगवान शंकर के विरल भक्ति में डूबा। देवराज नाम का ब्राह्मण के घर में जन्म जरूर ले लिया, पर ब्राह्मण कर्म से दूर रह गए। आपका जन्म लेना तब सार्थक है जब आप जन्म लेने के बाद आप भगवान की अविरल भक्ति में लगे। शिव महापुराण की कथा कभी नहीं कहती कि आप अपना घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, नाते छोड़ दो, रिश्ते छोड़ दो, या अपना काम धंधा छोड़ दो, या अपना व्यापार छोड़ दो। शिव महापुराण की कथा तो हमेशा एक बात कहती है कि अपना कर्म करते रहो, काम करो, व्यापार करो, व्यवसाय करो, नौकरी करो, धंधा करो, बिजनेस करो, सब कुछ करो, अपने परिवार में रहो, कुटुंब में रहो, पर साथ में जितना समय मिल जाए उसमें से थोड़ा सा समय निकालकर भगवान देवाधिदेव महादेव की अविरल भक्ति करते रहो। 1 लोटा जल बाबा को चढ़ा दो। शिव की अविरल भक्ति को धारण करते बाबा देवाधिदेव महादेव की अविरल भक्ति को धारण करते।
कोई तुमसे कह भी दे कि अपना घर छोड़कर मंदिर में जाकर बैठ जाओ तो बिल्कुल मत बैठना, कह देना सीहोर वाले बाबा ने मना करा, हम तो नहीं बैठते। कोई तुमसे कहे कि पूरा घर छोड़कर गंगा जी के घाट पर जाकर बैठ जाओ, बिल्कुल मत बैठना, कह देना महाराज ने मना करा, हम तो नहीं जा सकते। कोई कहे कि तुम बैरागी बन जाओ, कोई कहे तुम सन्यासी बन जाओ, कोई कहे तुम तपस्वी बन जाओ, कोई कहे कि तुम साधक बन जाओ, कह देना हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि हम कलिकाल में जन्म लिए हैं। और इस कलिकाल में हम अगर घर के अंदर रहकर भी भगवान का यदि मुख से 2 क्षण में भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह लेंगे तो हमारी मुक्ति निश्चित है। ये शिव महापुराण की हमारा मोक्ष निश्चित है। हाँ दुख लगाई दी नहीं। एक सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, मोबाइल पर ज्ञान देना सरल है, पर उस ज्ञान को अपने अंदर उतारना बड़ा कठिन है। स्वयं की जिंदगी में उतारना बड़ा कठिन है। कई लोग कहते हैं शांति रखो, शांति रखो, शांति रखो, पर अपने अंदर ही शांति नहीं आ पाती। अब यहाँ इतने कथा सुनने के लिए मेरी जीजियाँ, मेरे जीजा, मेरी बेटियाँ, बेटा, मेरी माताएं, मेरे बुजुर्ग माता पिता इस पवित्र कथा में आए हैं। 10 तारीख से आप सब ने अपनी अपनी जगह संभाल ली। बोलो सही है कि गलत है? 10 तारीख से जगह संभाली है और 14 तारीख से कथा चालू है। और हमको सूचना मिली कि कल 13 तारीख को रात्रि को 11 बजे ये पूरे पंडाल फुल हो चुके थे और लोग रोडों पर बैठना प्रारंभ कर दिए। देखा नहीं? किसके लिए आए हो? सीहोर वाले महाराज के लिए नहीं। आप किसी व्यक्ति और विशेष के लिए नहीं है। आप आए हो शंकर भगवान को अपने मन की बात कहने के लिए और शिव जी का वर प्राप्त करने के लिए। सीहोर वाला महाराज आपको कुछ नहीं देगा। आप गलतफहमी में मत रहना कि सीहोर वाला महाराज आपको कुछ देगा, कुछ नहीं। हमारी सामर्थ्यता नहीं है कि हम दे सकें, पर मेरे देवघर वाले बाबा की इतनी सामर्थ्यता है कि दुनिया का सारा सुख आपको दे सके। मेरे भोले बाबा की वो सामर्थ्यता है कि कोई आया खाली नहीं है। मैं सांसद महोदय जी से एक बात कहूँगा, डॉक्टर निशिकांत जी दुबे जी से। दुबे जी, यहाँ एक जमशेदपुर की जीजी खड़ी है, ये खड़ी है। ये जमशेदपुर में कथा करा अकेली है और इन्होंने कहा गुरुजी हमारे जमशेदपुर में हम कथा तो करा लेंगे पर इतने लाखों भक्तों का हम भोजन नहीं करा पाएंगे। हमने इन दीदी से कहा कि तुम वेद बाबा देव घर जाओ और वहाँ पे पीला चावल देकर वहाँ का एक चावल उठाकर ले आना और एक बेलपत्री लाकर एक छोटा सा टेंट लगाकर वहाँ रख देना। तुम ना हलवाई करना, ना तुम अनाज रखना, बाबा देवघर वाला आएगा और पूरा भंडारा कर जाएगा। और पूछो उनसे, सांसद जी ये दीदी ने एक छोटा सा टेंट लगाया, माना हलवाई करा भोजन बनाने वाला और ना भंडारे की तैयारी करी, बस लिख दिया भोजनशाला। और कोई बाहर से एक टीम आई 15 लोगों की हलवाईगिरी करने के लिए, ना जाने कहाँ से आई थी और कहाँ से गाड़ी भरा भरा कर चावल आता गया, अन्न आता गया और भंडारा चालू हो गया और कथा चलती रही।
आज तक इस बहन को भी नहीं मालूम कि भोजन किसने बनाया था। आज तक इस बहन को भी नहीं मालूम कि भोजन लाया कौन था, अन्न कौन लाया, सामान कौन लाया, चूल्हा किसने जलाया, भट्टी कौन ने जलाई, किसने मिठाई बनाई, किसने चावल बनाया, किसने भाजी बनाई, किसी को नहीं मालूम। अब ये बहन एक दिन सीओ आकर बोली कि गुरुजी वहाँ भोजन बनाने के लिए क्या आपकी टीम आई थी? हमने कहा नहीं, हमारा बाबा आया था और वो बनाकर गया और सब ने